किचन का सेटिंग हम यहाँ पे इस तरीके से कर दिए हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से। किचन का सिंक का साइज कितना रखना है अच्छी तरीके से हम बताने वाले हैं। सिंक का साइज कितना होना चाहिए, बेसिन का ऊंचाई और चौड़ाई और लंबाई कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यहाँ पे हम 1.5 बाय 2 का बेसिंग बनाने वाले हैं। सिंक भी बोला जाता है। 1.5 बाय 2 का सिंक हम बनाने वाले हैं, यानी कि 18 इंच और 24 इंच का बनाने वाले हैं। उसका साइज क्या रखें, कितना चौड़ाई को रखें, सारे चीज़ इस वीडियो से माध्यम से हम बताने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ईटा को लगा लिए हैं। किचन का सिंक का साइज कितना रखना है, सिंक की लंबाई और चौड़ाई कितना रखना है, बेसिन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, किचन का साइज कितना होना चाहिए, सभी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से एक एक चीजों को बताने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे 1.5 बाय 2 का बेसिन को बना रहे हैं, जिसे हम सिंक भी बोलते हैं। तो इसका पहले साइज कितना रखना है आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 बाय 2 का हम यहाँ पे सिंक बनाने वाले हैं। इसका साइज आपको 22 इंच रखना है लंबाई में। और इसका चौड़ाई के बात करें हम, तो चौड़ाई में यहाँ पे हम देख सकते हैं 18 इंची का रखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे 16 इंच का रखेंगे साइज, क्योंकि मेरा 2 इंची का गैपिंग रखना पड़ता है सिंक को इसके अंदर में रखने के लिए। और सिंक का गहराई 5 से 8 इंच के बीच होता है। और उल्टी हाथ की बात करें तो यहाँ पे 4 से 5 इंची का आप उल्टा हाथ में, यानी कि बाएं हाथ की ओर आप 5 इंची का इस प्रकार से आप गैपिंग को रख सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी का झीरा बाहर नहीं जाता है, पानी बाहर जाने का चांस इसमें नहीं रहता है। तो इस प्रकार से 5 इंची का हम यहाँ पे गैपिंग दिए हैं। चौड़ाई की बात करें हम, तो चौड़ाई हम यहाँ पे देख सकते हैं 22 इंची लिए हैं। चौड़ाई की बात करें तो हम यहाँ पे 22 इंची लिए हैं इस प्रकार से। और पूरे किचन का साइज अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे 6 फीट का लिए हैं। और इसका लंबाई हम यहाँ पे 12 फीट लिए हैं। इस प्रकार से हम किचन का साइज को बना रहे हैं अच्छी तरीके से। किस प्रकार से आपका सुविधा हो किचन में, इस प्रकार से हम यहाँ पे बनाए हैं। बेसिन का साइज हम यहाँ पर निकाल लिए हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पर हम अच्छी तरीके से छड़ को बिछा लेंगे 4-4 इंची पे। इस तरीके से दोनों बगल दीवार पर बिल्कुल चढ़ा करके इस तरीके से छड़ को बिछाएंगे 4-4 इंची पर। काफ़ी इसमें मेन चीज़ होता है छड़ बांधने का। तो इसको 8 और 10 दोनों मिला करके हम यहाँ पे छड़ को बांध रहे हैं। इस प्रकार से बिछाने के बाद इसको हम फिर यहाँ पे इस प्रकार से बिछाएंगे 4-4 इंची पे। दीवार और साइड पटरी तक मेरा यहाँ पे 27 इंची आ रहा था। आधा इंची करके दोनों तरफ हम गैपिंग दिए हैं। तो यहाँ पे मेरा टोटल 26 इंची पे यहाँ पे हम मेरा पूरा स्लैब है। इस तरीके से हम यहाँ पे छड़ को सेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में आधा इंची गैपिंग देना बहुत ही जरूरी रहता है। यहाँ पर इस प्रकार से छड़ का सेटिंग किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे पहले नीचे वाला छड़ को दिए, उसके बाद यहाँ से हम ऊपर वाला दे रहे हैं। ऊपर नीचे वाला देना यहाँ पे जरूरी रहता है, क्योंकि यहाँ से आधा भाग में इधर लोडिंग बटा जाता है और आधा भाग में इधर लोडिंग, आधा में इधर लोडिंग को इस प्रकार से बटाया जाता है। इसको इस प्रकार से छड़ को बिछाना पड़ता है। कभी भी छड़ उल्टा कभी भी ना बिछाए, इसमें ये तो अनबैलेंस होने का चांस रहता है। स्लैब का मोटाई अभी हम यहाँ पे 1.5 इंची ढालने वाले हैं। कंक्रीट गिट्टी का मसाला जिसे हम बोलते हैं, 1.5 इंची को हम यहाँ पे ढलाई करने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पे छड़ पूरे बिछा लिए हैं। इसको अब यहाँ पे हम बांधने का काम करेंगे। इसको हमेशा दो तार से बांधे, ताकि इसका अच्छी तरीके से पकड़ बना हुआ रहे। यहाँ पर 2 तार से ही बांधना चाहिए। और सभी छड़ को बांधे, एक भी छड़ नहीं छोड़े, इस प्रकार से बांधना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से छड़ बन के मेरा रेडी हो चुका है। किचन का स्लैब इस प्रकार का छड़ बांधा जाता है। यहाँ पर 1.5 इंची अभी हम ढलाई स्लैब का करने वाले हैं। इसका चौड़ाई और लंबाई का हम बात करें
तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कितना इंची का आपको इसका ऊंचाई रखना है किचन का स्लैब का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हम फिर से दोबारा बता देना चाहते हैं 29.5 इंची में हम यहाँ पे इसका लेवल में हम स्लैब को डाल रहे हैं, क्योंकि ढलाई होने के बाद मेरा हो जाएगा 1.5 इंची ढलाई करेंगे तो 31 इंची हो जाएगा। इसमें से मेरा 2 इंच नीचे ढलाई होगा ज़मीन, तो इसमें मेरा 31 इंची में से मेरा 29 इंची बचेगा अंदर अंदर। 29 इंची बचने के बाद यहाँ पे आधा इंची प्लास्टर होगा, तो मेरा अंदर अंदर इसका जो है कि है साइज़ मेरा 28.5 इंची के आसपास होगा यहाँ पर। और इसमें एक बेसिंग का दिशा हमेशा उत्तर मुँह रहना चाहिए, बाएं हाथ पर रहना चाहिए, उत्तर मुँह की ओर रहना चाहिए बेसिंग का, जो कि उल्टी हाथ पर मेरा यहाँ पे 5 इंची हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। इसका दिशा हमेशा उत्तर साइड होना चाहिए। और खाना बनाने के लिए मेरा जो कि चूल्हा लगने वाला है यहाँ पर लगने वाला है, तो हमेशा बेसिंग से और चूल्हा को दूर में रखें। एक जगह रखने से बिल्कुल ही अशुभ माना जाता है काफ़ी। इसका दिशा हम पूरब मुँह रख रहे हैं, पूरब दिशा में चूल्हा को रखना बहुत ही आवश्यकता है। तो पूरब दिशा की ओर चूल्हा को रखना चाहिए और उत्तर दिशा की ओर बेसिंग रखना चाहिए। दोनों का दूरी ज़्यादा होना चाहिए, दोनों का दूरी अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि अग्नि और पानी में काफ़ी वेरी होता है। वास्तु रूप के हिसाब से दोनों का दूरी हमेशा हटा करके देना पड़ता है, क्योंकि दोनों का दूरी हमेशा हटा करके देने के बाद ही काफ़ी वास्तु रूप के हिसाब से मेरा किचन बनकर रेडी होता है। छोटा गिट्टी का मसाला हम यहाँ पे बना रहे हैं, 1.5 बालू 1.5 गिट्टी और 1 धमा सीमेंट का यहाँ पे हम मसाला को बना के दे रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे मेरा मजबूती बनने वाला है। बुरा लग रहा है मोबाइल में रे। छोटा गिट्टी से इस तरीके से आप 1.5 से 2 इंची तक का आप स्लैब पर ढलाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम अभी 1.5 इंची का ढलाई कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 इंची से भी काफ़ी इसका पन्ना प्लास्टर होने के बाद 2.5 इंची तक में फिनिशिंग होता है। तो हम यहाँ पे 1.5 इंची का गिट्टी मसला का ढलाई कर रहे हैं। इस प्रकार से 8 mm 10 mm छड़ दोनों इसमें लगाए हैं। इसको यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 इंची पर हम यहाँ पे निशान मार दिए थे। इस प्रकार से इसको फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पर हम अभी अच्छी तरीके से ढलाई करने वाले हैं। अगर मेरा चैनल पे आकर के पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का आप लाभ उठा सकें। घर से रिलेटेड हर एक वीडियो हम बनाते रहते हैं, काफ़ी नॉलेजदार वीडियो बनाते हैं, ताकि एक एक चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ सकें, सीख सकें। उस तरीके से हम वीडियो बनाते हैं, काफ़ी समझने में आसान होता है। यहाँ पे गैस पाइप के लिए यहाँ पे छेदा। रसोई घर वास्तु विज्ञान के अनुसार रसोई घर अग्नि कोण में होना शुभ लाभदायक होता है। इस दिशा का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। किचन के वास्तु में मुख्य डोर पर चूल्हा अग्नि कोण की दिशा में होना चाहिए, क्योंकि यह अग्निदेव की सर्वश्रेष्ठ दिशा मानी गई है। किचन में पानी का नल ईशान कोण में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार किचन हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिशा में भी किचन बनवा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा, पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में किचन भूलकर भी ना बनवाएं। वास्तु के अनुसार अगर किचन दक्षिण दिशा में बना हुआ है तो इसमें चूल्हा हमेशा पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे किचन का स्लैब जो ढलाई किए हैं, यहाँ पे 1.5 इंची का किए हैं। इस प्रकार से हम पूरे में यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिंग का साइड से भी हम 5 इंची का इस प्रकार से गैपिंग में 1.5 इंची का ढलाई किए हैं। यहाँ पे पूरा फुल फिनिशिंग इस प्रकार से किए हैं, क्योंकि इसमें अभी प्लास्टर होना बाकी है। प्लास्टर होने के बाद 2.5 इंची के आसपास ही हो जाता है। 1.5 इंची यहाँ पे अभी स्लैब का मोटाई है, और इसमें आधा इंच नीचे आधा इंच ऊपर से प्लास्टर होगा, तो इसमें 2.5 इंची का हो जाता है। तो इस प्रकार से किचन का स्लैब का ढलाई करना पड़ता है।
यहाँ पर हम अच्छी तरीके से शटरिंग को ठोक लिए हैं। इसको हम यहाँ पर लगा करके अच्छी तरीके से इसको ठोकेंगे, क्योंकि मेरा 1 फीट का यहाँ पर रहने वाला है स्लैब। टोटल मेरा ज़मीन से लेकर के 57.5 इंची मेरा ऊपर वाला स्लैब का हाइट हुआ है, और नीचे वाला जो 30.5 इंची का हम यहाँ पे स्लैब ठोके थे उस पर से मेरा ऊपर का स्लैब 27 इंची पे होने वाला है। इस तरीके से हम यहाँ पे स्लैब का रखने वाला बना रहे हैं। देख सकते हैं इस तरीके से हम यहाँ पे छज्जी में छड़ को बांधे हैं। नीचे वाला छज्जी से ऊपर वाला छज्जी हम यहाँ पे 1 फीट का लगाए हैं, यहाँ पे 1 फीट का दिए हैं। नीचे का छज्जी मेरा 22 इंची का है, और यहाँ पे मेरा 2 पटरी यानी कि 1 फीट का है। इस तरीके से हम यहाँ पे दिए हैं 1 फीट का छज्जी। इस तरीके से यहाँ पर हम छोटा गिट्टी का मसाला को बना रहे हैं। 1.5 धमा बालू और 1.5 धमा गिट्टी, 1 धमा सीमेंट का हम यहाँ पे मसाला, इसको अच्छी तरीके से हम कड़ा भाग करके बनाए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा किचन का सेटरिंग अभी मेरा खोल चुका है, और इस प्रकार से हम डबल स्लैब यहाँ पर हम लगाए हैं, और 2 खिड़की साथ साथ है इसमें, जो कि मेरा काफ़ी रोशनी और लाइट अच्छी तरीके से इसमें आता है। और यहाँ पर हम पूरब दिशा को, और यहाँ पे हम वहाँ पर गैस चूल्हा रखेंगे, और यहाँ पर मेरा बेसिंग है, और डबल मेरा यहाँ पे छज्जी है। इस प्रकार से हम यहाँ पे दिए हैं, जो कि बर्तन बासन यहाँ पे धो करके ऊपर में रख सकता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे बनाए हैं।